नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में खड़ा हो रहा है, राजनीतिक प्रश्न है कि क्या बहुजन समाज पार्टी खत्म होने वाली है? क्या बीएसपी बिल्कुल ढलान पे है? क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव, 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रहा और उससे पहले के चुनाव में रहा, यानी 2007 से 12 के बाद लगातार बीएसपी का जो फेज है वो ढलान पर है, यानी जो रिजल्ट आ रहा है, चुनावी रिजल्ट, वो लगातार खराब होता जा रहा है। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बीएसपी खत्म हो रही है? क्या बीएसपी कमजोर होती जा रही है दिन पर दिन? क्या जो है अब जो बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी थी बहुजनों की, दलितों की, क्या वो जो है अपने ढलान पर है? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि असल में बीएसपी की ताकत क्या है और बीएसपी की कमियां क्या हैं। दोस्तों, बीएसपी बहुत तेजी से सत्ता में वापस आ रही है, यह मेरा मानना है, मेरा कहना है। यानी बीएसपी एक ऐसी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। यह सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक ऐसा वोट बैंक है जो उसके साथ हमेशा बना रहा। अब इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक जो है बीएसपी का, वो टूटा संविधान के मामले में। यानी इंडिया अलायंस जो संविधान का मामला उठाया, उस पर बीएसपी को नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी बीएसपी सबसे कमजोर चरण में, अपने जब बिल्कुल कमजोर फेज बीएसपी का चल रहा है, तब भी उसको उत्तर प्रदेश में 9.5% के आसपास वोट मिला। तो बीएसपी की एक सबसे बड़ी मजबूती है कि बीएसपी के साथ उसके समर्थकों के विचार जुड़े हुए हैं। देखिए, 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की बनी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी। कानून व्यवस्था का राज था, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी। लोगों के जहन में अभी भी वो है, लोगों के यादों में वो जो है वो तस्वीरें बिल्कुल ताजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी बेहद मजबूत है, बीएसपी विचारों वाली पार्टी है, तो बीएसपी को खत्म तो नहीं किया जा सकता। अच्छा, मानवर काशीराम ने बात कही थी कि त्याग और बलिदान से जो मिशन खड़ा किया जाता है, जो पार्टी खड़ी की जाती है, उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। यानी ये बात तो साफ है कि बीएसपी जो है वो कितनी भी कमजोर हो जाए, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या बीएसपी को कमजोरी से निकाला जा सकता है? क्या बीएसपी को सत्ता में वापस लाया जा सकता है? तो बिल्कुल। देखिए, 2027 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले जो उपचुनाव है, यानी 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, ये बहुत अहम है बीएसपी के लिए। यानी जो उपचुनाव है वो जो है सेमीफाइनल है बीएसपी के लिए, और 2027 का चुनाव बीएसपी के लिए फाइनल है। यानी इस स्थिति में, जब बीएसपी ऐसी स्थिति में है, तब उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 27 का जो है वो करो या मरो वाली स्थिति में है। अब आकाश आनंद जो है एक बड़ी होप है बीएसपी के लिए, क्योंकि राजनीति बदली है। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जब राजनीति चरम पर थी, यानी जब उनका समय था राजनीति का, जब मुलायम सिंह यादव जी का समय था, जब जो है लालू यादव का समय था, तो ये जो नेता थे इनका एक फेज था। उसके बाद जो है अब जो समय आया है वो युवा राजनीति का आया है, या यूं कहे कि एक नया जो है पीढ़ी जो है वो राजनीति में आई है। वो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, इधर जो है आकाश आनंद है, और उधर तेजस्वी यादव हैं। तो कई जो नेता हैं वो अगली पीढ़ी के सब तैयार हो गए। तो इस बारे में अगर सोचा जाए, बात की जाए, तो बीएसपी में जो है अब आकाश आनंद की राजनीति का समय है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का चेहरा, उनका अनुभव, और आकाश आनंद की राजनीति। देखिए, सबसे बड़ी बात कि बीएसपी के साथ सबसे बड़ी मजबूती क्या है? सबसे बड़ी मजबूती है कि मानवर काशीराम का विचार, उनका नाम। दूसरा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का चेहरा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अनुभव, उनका संघर्ष और काशीराम का संघर्ष। और तीसरा है आकाश आनंद का युवा जोश, पढ़े लिखे हैं। तो ये तीन चीजें बेहद मजबूत है। और सबसे बड़ी बात कि बीएसपी ऐसी पार्टी है, जैसे अन्य दलों को आपने देखा होगा कि अन्य दलों को तोड़ा गया, राजनीति में अपने साथ मिलाया गया, लेकिन बीएसपी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बीएसपी के जो समर्थक हैं वो बीएसपी सुप्रीमो के नाम पर, उनके चेहरे पर टिकट देते हैं।
यानी बीएसपी के समर्थक प्रत्याशी भी नहीं देखते हैं, जिसको बीएसपी ने टिकट दिया उसको वोट देना है, सीधा सिद्धांत है समर्थकों का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय की मांग क्या है। तो आकाश आनंद को आज के समय जमीन पर उतरना पड़ेगा। देखिए, जब बीएसपी खड़ी हुई, यानी बीएसपी को जब मानवर काशीराम ने खड़ा किया तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, साइकिल से चलते थे, गांव गांव जाते थे, उन्होंने लोगों को उठा कर जो है तैयार किया। यानी चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो आर.के. चौधरी हो, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो अन्य नेता बाबू सिंह कुशवाहा, सबको जो है मानवर काशीराम ने तैयार किया। उसके बाद उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी तैयार किया और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उत्तराधिकारी बनाया, जिसके बाद वो बीएसपी की कर्ता धर्ता मानवर काशीराम जी के बाद बनी। अब वो समय है जब पूरी तरह से आकाश आनंद को फील्ड में लाना है। देखिए, लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद बहुत तगड़े भाषण दे रहे थे, उन पर सीतापुर में भाषण जब उन्होंने दिया तो एक एफआईआर भी हुई। लेकिन राजनीति में एफआईआर और इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उसका सेटबैक क्या हुआ कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब अपरिपक्व कह के आकाश आनंद को हटाया तो उसका एक गलत संदेश समाज में गया, क्योंकि अब जो युवा पीढ़ी, देखिए नेताओं की पीढ़ी भी चेंज हुई है और वोटर्स की पीढ़ी भी चेंज हुई है। यानी अब नई पीढ़ी के वोटर्स आए हैं, जिनको बहुत पुराने नेताओं की, यानी जो आज से 15-20 साल पहले जिनकी राजनीति चलती थी, उनकी राजनीति बहुत याद नहीं है। अब वो नए लोगों की राजनीति देख रहे हैं। तो अब नए लोगों की राजनीति में आकाश आनंद को जब वो पूरी तरह से फुल फ्लैश राजनीति करते दिखेंगे, तब उनसे वो जुड़ पाएंगे। क्योंकि जो युवा आ रहा है, चाहे वो दलित वर्ग का हो, चाहे बहुजन समाज का हो, चाहे सर्व समाज का हो, उसको नए नेताओं को ही देखना है, क्योंकि उसको 15 से 20 साल पहले की जो राजनीति चलती थी उसके बारे में उसको ज्यादा समझ नहीं, ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि उसने उतनी राजनीति पहले की ना देखी है और ना उतना पढ़ी है। यानी वो आज के सिनेरियो की पॉलिटिक्स देख रहा है। तो इसमें आकाश आनंद का सामने आना पूरी तरह से बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, बिना जमीन पर उतरे, बिना जमीन पर संघर्ष करे कुछ नहीं मिलना है राजनीति में, ये बात तय है। देखिए, चंद्रशेखर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये सब जानते हैं। नगीना से वो सांसद बने और सवाल कुछ लोग जैसे खड़ा करते हैं कि एक जगह से सांसद अगर बन गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंकना चाहिए। डुमरियागंज से एक प्रत्याशी उतारा था चंद्रशेखर ने और उसने बीएसपी से ज्यादा वोट लिए। अब नगीना सीट पर जहां पर बीएसपी का सांसद था, वहां पर बीएसपी चौथे नंबर पे आई। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा। आकाश आनंद को आगे आना होगा, जमीन पर उतरना होगा। ये बात समझनी होगी कि कहीं भी दलित समुदाय पर एक भी, बहुजन समुदाय पर एक भी उंगली उठती है तो आकाश आनंद को वहां जाना होगा। यानी कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी घर में अगर कोई तकलीफ में है तो उसे यह पता होना चाहिए कि आकाश आनंद को हम एक बार बताएंगे, आकाश आनंद को एक बार पता चलेगा, आकाश आनंद हमारे पास आएंगे मिलने, हमसे फोन पे बात करेंगे, हमसे मिलने आएंगे। तो जमीन पर उतरना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब रिवाइव का समय है राजनीति की। और सबसे बड़ी चीज की, देखिए मानवर काशीराम बहुत सुलभ थे मिलने में, यानी उनसे कोई भी मिल सकता था। अभी बीएसपी का जो आला कमान है, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, चाहे आकाश आनंद, इतना आसान नहीं हो। समर्थक भी ये बात की कंप्लेंट करते हैं कि अब इतना आसान नहीं आला कमान से मिलना। तो आकाश आनंद को बहुत सुलभ होना होगा, यानी आकाश आनंद जो है सबसे जो है मिल सकते हो, ऐसा उनको सिस्टम बनाना होगा कि कोई भी जाए। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज भी सबसे बड़ा चेहरा है दलित राजनीति का, सबसे बड़ा चेहरा, और अभी भी उनके नाम पर, उनके चेहरे पर वोट पड़ता है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी। लेकिन अब जो युवा है वो आकाश आनंद से बहुत उम्मीदें लगाए हैं और वो चाहते हैं कि आकाश आनंद जो है वो बहुत आसानी से उनसे मिल सके और उनके लिए हर जगह खड़े हो। देखिए, आकाश आनंद को अब बिल्कुल फ्रंट पर आना होगा। देखिए, बीएसपी सत्ता में आ सकती है, बीएसपी को सत्ता में वापसी के लिए बहुत बहुत मुश्किल बीएसपी के लिए नहीं है, बहुत
अगर राजनीति में अन्य दलों की बात की जाए तो सबसे आसान है बीएसपी के लिए सत्ता में वापस आना, क्योंकि बीएसपी के पास ही ऐसा वोट बैंक है जो सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो बीएसपी के लिए सबसे आसान है सत्ता में वापस आना। लेकिन आकाश आनंद को कुछ काम करने होंगे और सबसे बड़ा काम यही होगा कि वो आज की राजनीति जो चल रही है उसको स्वतंत्र रूप से समझें और ये बात समझें कि लोगों को उनसे, उनके लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मुद्दे जिस तरह से उठाए गए लोकसभा चुनाव में, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं को 8500 रुपए देने का मुद्दा हो, ये सब हवाई तवाई बातें करके वोट तो लिए गए, लेकिन इसकी काट बीएसपी नहीं कर पाई, जिसका नुकसान हुआ और बीएसपी का बड़ा वोट बैंक टूटा। तो बीएसपी का वोट बैंक टूटा, इसको बीएसपी ही रोक सकती है, कोई और नहीं रोक सकता है। और अब आकाश आनंद को सामने आना पड़ेगा, पूरी तरह से आकाश आनंद को रोकना पड़ेगा। और आकाश आनंद वो चेहरा है जो साल भर के अंदर, आज से साल भर के अंदर जो है जमीन पे उतर के 2027 में मुख्यमंत्री कुर्सी अपनी बीएसपी के लिए पक्की कर सकते हैं। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी बिल्कुल पक्की कर सकते हैं साल भर के अंदर, क्योंकि अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं आकाश आनंद का कि बस आकाश आनंद किसी तरह से बस शुरुआत करें, हम लोगों से मिले, सामने आए। और सबसे बड़ी चीज यही है कि आज जो है सोशल मीडिया से लेके जमीन तक, देखिए उस समय सोशल मीडिया नहीं था जब बीएसपी सुप्रीमो का संघर्ष था, जब मानवर काशीराम का संघर्ष था, लेकिन आज एक चरण और जुड़ गया है कि अगर आप लगातार फील्ड में नहीं भी जा पा रहे तो आप सोशल मीडिया पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे कि लोगों को पता चलता रहे कि आकाश आनंद जो है क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति चल रही, कहां मीटिंग चल रही है। तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि बीएसपी के लिए सत्ता में वापसी जो है बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जो बदलनी पड़ेंगी। और पत्रकार के तौर पर यह मानता हूं मैं कि बीएसपी अभी भी सबसे मजबूत पार्टी है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बीएसपी को कमजोर कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि युवाओं को जोड़ना होगा, जो युवा जो है पार्टी से निकाले गए उनको वापस लाना होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो अनुशासनहीनता पे जो नेताओं को निकालने का सिलसिला होता है, इसको थोड़ा रोकना होगा। क्योंकि अगर युवा कोई जुड़ना चाहता है तो उसके मन में एक संशय होता है कि ऐसा ना हो छोटी सी गलती हो जाए हमसे, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए तो हम क्या करेंगे। तो राजनीति भी एक जो है समाज सेवा के साथ करियर के तौर पे अब युवा लेते हैं, तो वो जो जुड़े तो उनके मन में भी ये डर ना हो युवाओं के कि हमको जरा सी बात पे कहीं अनुशासनहीनता का आरोप लगा के निकाल ना दिया जाए। तो निकालने का सिलसिला खत्म करना होगा और शामिल करने का सिलसिला जो है शुरू करना होगा। बाकी दोस्तों आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते, क्या समझते, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।